बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन मंदी की रेसिपी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि चिकन मंदी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद तेज़ पत्ते, 1 अदद दालचीनी का बड़ा टुकड़ा शामिल करेंगे। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 इसमें डाल दीजिएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें, 2 बादियान के फूल, इनको स्टार अनीस भी बोला जाता है, और 1 चाय का चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, और 1 अदद मीडियम प्याज स्लाइस में कट करके वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को हल्का सा पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा नरम हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। बिल्कुल हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। तो जब तक यहाँ पे हम प्याज को कुक कर रहे हैं, सौते कर रहे हैं, आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे हमने प्याज को 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है, ये सॉफ़्ट हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक होल चिकन थी स्किन के साथ, और इसको हम 2 हिस्सों में कट करेंगे और अच्छी तरह वाश कर लेंगे। अब ये हम चिकन इसमें शामिल करेंगे। तो अगर आपको स्किन वाली चिकन नहीं मिलती तो आप विदाउट स्किन जो चिकन होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम इसको मीडियम फ्लेम पे चिकन को करेंगे फ्राई, कि इसकी जो एक साइड पे अच्छा सा खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है, और ये देखें अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें हल्का हल्का सा जो लाइट ब्राउन कलर है वो एक साइड पे आ चुका है। तो अब हम मज़ीद चिकन को दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि वो दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और दूसरी साइड पे भी हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम चिकन में शामिल करेंगे 1.25 लीटर के जितना पानी, और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 2 अदद कनौर के चिकन क्यूब शामिल करेंगे। आप किसी भी ब्रांड के चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे, और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ताकि इसकी एक अच्छी सी यखनी बन जाए, चिकन स्टॉक बन जाए, और ये जो हमारी चिकन है ये भी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे अभी हम इसको करते हैं कवर, और कवर करके हम इसको 15 मिनट कुक करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखें यहाँ पे चिकन को पकते हुए पानी में बॉयल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और चिकन के जितने भी जूसेस थे वो पानी में रिलीज़ हो चुके हैं, निकल चुके हैं, और ये देखिए चिकन भी हमारी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम करेंगे ऑफ़, और चिकन को एक प्लेट में निकालेंगे, और ये जो इसकी चिकन स्टॉक है इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अभी हम चिकन पे लगाने के लिए मैरिनेशन रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल में शामिल करेंगे 1/4 कप के जितना ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप जो रेगुलर कुकिंग ऑयल होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच लेमन जूस, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, और यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या रेड चिली फ्लेक्स,
और 2 चाय के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 2 चाय के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। और 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे हमने जो चिकन बॉईल की थी उसको हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे और ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब हमने जो मैरिनेशन तैयार की थी वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे और इस मैरिनेशन को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर हर तरफ हर साइड पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। अभी हम इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो तब तक हम लोग जो है वो चिकन मंदी के जो राइस हैं वो हम तैयार कर लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल करेंगे आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें और 2 अदद यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे काली इलायची। तो यहाँ पे हम इन मसालों को 30 सेकंड्स के लिए लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मसालों को बहुत ज़्यादा मत जला दीजिएगा। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चावल। ये मैंने बासमती राइस लेकर इनको 45 मिनट पहले पानी में अच्छी तरह से भिगो दिया था। तो यहाँ पे फ्लेम को अभी आपने बिल्कुल लो ही रखना है। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच और हम इसमें आधा कप के जितना पुदीना के पत्ते शामिल करेंगे और आधा कप के जितना ही हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ धनिए के पत्ते और 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन स्टॉक। तो एक बात याद रखिएगा, जितना भी इसमें साबुत गरम मसाला था, प्याज था, वो आपने एज़ इट इज़ ही इन चावलों में शामिल कर देना है क्योंकि उनका बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 किलो चावल थे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो पानी है वो 1 इंच चावलों से ऊपर आ जाए। और पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो अभी हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया क्योंकि जब हमने चिकन स्टॉक बनाई थी तो उसमें चिकन क्यूब भी शामिल किए थे और उनमें भी नमक होता है और इसमें हमने ऑलरेडी नमक भी शामिल किया था। तो जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा फिर आप इसमें नमक चेक करके वो भी शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे अभी चावलों में नमक कम है तो मैं इसमें तकरीबन 1 खाने के चम्मच के जितना नमक मज़ीद शामिल करूँगा। आप लोग अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने चावलों को तेज़ आंच पे पका लिया है और अभी इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। अभी हम इसको करेंगे कवर और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है ताकि पानी जो है वो सारा इसमें खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है। अभी हम एक गीला कपड़ा लेंगे और गीले कपड़े की मदद से हम इसको दम देंगे 15 मिनट के लिए। यहाँ पे इन चावलों को हमने दम पे रख दिया है तो आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम चिकन को करेंगे बेक। तो यहाँ पे हम इस मैरिनेटेड चिकन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ओवन के ऊपर और नीचे के दोनों रॉड जो है वो ऑन किए हैं ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर दोनों साइडों पे आ जाए। तो यहाँ पे हम चिकन को भी अच्छी तरह से बेक होने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे हमारे चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम चावलों में चम्मच नहीं चलाएंगे, हम इन चावलों को ऐसे ही आग बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि चावल जो हैं वो शेप होल्ड कर लें। इस तरह क्या होगा कि चावल जो हैं वो टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट के बाद अब हम इनको करते हैं मिक्स और देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले चावल हमारे जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो यहाँ पे हम चावलों को निकालेंगे प्लेट में और इसके साथ ही हमने जो चिकन बेक होने के लिए रखा था उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है वो बेक हो चुका है। मैंने बाद में ट्रे में से निकाल के इस डिश में मैंने चिकन को बेक होने के लिए रख दिया था।
तो ये देखिए यहाँ पे चावल हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। अभी हम इसके ऊपर रखेंगे ये बेक किया हुआ चिकन और यहाँ पे हम चिकन मंदी को गार्निश करेंगे जो रोस्टेड काजू होते हैं उनके साथ। तो हमारी यहाँ पे चिकन मंदी जो है बन के बिल्कुल रेडी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।